Hello dear student, today I am going to teach you a very important lesson of class 10th, The Tree, written by Andrini Rich. In this video lecture, I am going to teach you about the poem, Hindi explanation and English explanation, its poetic devices, central idea. This is going to be very important lecture for you. For this purpose, I have created so many slides. As you can see it is very interesting. I have created a image of literary device. I will teach you one by one. Only one thing I need. Please stay with me. If you have any doubt or any question, you can ask in comment. I would like to reply your comment. Let's start about the poem. About the poem. The Trees is a symbolic short poem. Characterized symbolic प्रतीकात्मक symbol माने प्रतीक है, प्रतीकात्मक पोएम है. फोकसिंग ऑन द मोमेंट जो ऑफ द ट्रीज, ट्री के गति पर फोकस करता है. दैट जो इनिशियली इंडोर्स, जो शुरू में प्रारंभिक रूप में इंडोर है. इंडोर मतलब जो अंदर रहते हैं उन्हें इंडोर कर. बट लेकिन सीकिंग टू एस्केप टू फ्रीडम इन द फॉरेस्ट, लेकिन वो स्केप करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं. वो इंडोर से निकल करके आउटडोर और कहाँ जाना चाह रहे हैं? फॉरेस्ट में. कवित्री कह रहे हैं कि जो जंगल, जो पेड़ हैं वो जंगल में जाना चाह रहे हैं और पेड़ों को कैद करके अंदर रख दिया गया है. जंगल काटे जा रहे हैं और लोग अपने फैशन के तौर पर घरों में छोटे छोटे पौधे लगा रहे हैं ना, जबकि जो हमें जंगल की आवश्यकता है वो काटे जा रहे हैं ना. और आगे देखते हैं. द ट्री रिप्रेजेंट नॉट ओनली द नेचर, ट्री न केवल नेचर को ही रिप्रेजेंट करता है बट आल्सो द नेचर ऑफ वुमेनहुड, ये स्त्रीत्व को भी रिप्रेजेंट करता है ना. ट्री न केवल पेड़ से ही संबंधित है बल्कि इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग है वुमेनहुड ना, स्त्रियों को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो स्त्रियां घर के अंदर कैद हैं ना थी हैं, वो अब धीरे धीरे घरों से बाहर निकल रही हैं. पार्टिकुलरली मैंने विशेष रूप से ना ये पेड़ों का भी जिक्र पोएम पोएटेस पेड़ों का भी जिक्र कर रही हूँ और वुमेन का भी, जो दोनों को सोसाइटी द्वारा सप्रेस किया जा रहा है. ठीक है. व्हाट मेक्स दिस पोएम अनयूजुअल, इस पोएम को क्या अनोखी बनाती है, क्या अनयूजुअल बनाती है? इज द स्पीकर एटीट्यूड टुवर्ड द ट्री, ये स्पीकर का एटीट्यूड है, पेड़ों के प्रति जो उसका दृष्टिकोण है, इसी वजह से ये पोएम अनोखी हो रही है ना. चलिए. द ट्रीज, एनसीईआरटी चाहता है कि आपको पोएम पढ़ने से पहले क्वेश्चन आस्क करता है, कह रहा है कि कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्री, क्या कोई जंगल बिना पेड़ के हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ पेड़ न हो उसे आप जंगल कह सकते हैं? वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, पोएम में ट्री कहाँ है? एंड वेयर डू दे गो, और वो कहाँ जाते हैं ना. चलिए देखते हैं. अच्छा, सिंबॉलिक है इसमें. देखिए जो ट्री है उसको वुमेन से आप सिंबल कर सकते हैं, वुमेन. और जो फॉरेस्ट है उसको सोसाइटी से, सोसाइटी लिख नहीं रहेगा, सोसाइटी और फॉरेस्ट हो गया. और आप चाहेंगे तो होम को सिंबल है उसका, होम का है कन्फाइनमेंट से ना, होम का प्रिजन या कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट तो मुझे लिखने की आदत नहीं है. ठीक है. चलिए. ट्रीज किसका सिंबल है? वुमेन का. सोसाइटी, ये देखिए ये तो पेड़ों के माध्यम से कवित्री स्त्रियों की दशा का भी जिक्र करती हैं. ठीक है. तो जहां ट्री आएगा एक बार आप तो अपने दिमाग में वुमेन लगा लीजिएगा, और जहां पे फॉरेस्ट आएगा तो वहां पे आप सोसाइटी समझिएगा, और जहां पे होम आएगा वहां पे कन्फाइनमेंट.
इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द ट्रीज इनसाइड्स, एक बार हम इसका वर्ड टू वर्ड जो कह रहा है उसको बताएंगे, फिर इसका क्या पोएटिस कहना चाह रही है, क्या संदेश देना चाह रही है उसको हम बताएंगे ना। द ट्रीज इनसाइड्स आर मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट, जो पेड़ अंदर थे वो अब जंगलों में जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस, जो जंगल इन दिनों तक खाली था। वेयर नो बर्ड्स कुड सी, जो जंगल अभी तक खाली था, जहां कोई चिड़िया बैठ नहीं सकती थी। नो इंसेक्ट हाइड, जहां कोई कीड़े मकोड़े छिप नहीं सकते थे। नो सन बरी इट्स फीट, जहां सूरज अपनी किरण रूपी पैरों को छाया में नहीं रख सकता था। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल द नाइट, जो जंगल इन सभी रातों को खाली थे। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, वो कल सुबह तक पेड़ों से भर जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि जो पेड़ अंदर थे वो अब जंगलों में जा रहे हैं, और जो जंगल इन दिनों तक खाली था, जहां पे कोई पंछी, कोई चिड़िया बैठ नहीं सकती थी, कोई इंसेक्ट हाइड नहीं कर सकता था, और सूर्य अपना किरण रूपी पैरों को छांव में नहीं रख सकता था, और जो जंगल पूरी रात खाली थे वो क्या हो जाएंगे, कल सुबह तक भर जाएंगे। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि क्या कहना चाह रही है। ट्रीज का मतलब वुमेन, कह रही है पोएटिस की जो सोसाइटी औरतों से खाली था, वो और जो औरतें घर के अंदर थीं, वो धीरे धीरे घर के बाहर निकल रही। जिस समाज में औरतों को बैठने उठने और बराबरी का हक नहीं था, वो समाज अगले दिन, मतलब आने वाले समय में, और अभी भी चल रहा है, वो आने वाले समय में क्या हो जाएगा, वो औरतों से भर जाएगा, और वो समाज, वो सोसाइटी पूरी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे दास प्रथा था, बाल विवाह था, जो तमाम कुरीतियां हैं वो महिलाओं पर ही लागू होती हैं ना। तो इन सभी से अब औरतें क्या कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, घरों से निकल रही हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेज, ऑल नाइट द रूट्स वर्क, सारी रात जड़ें काम करती हैं। टू डिसंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरामदा के क्रैक से निकलने के लिए सारी रात जड़ें काम करती हैं। देखिए, पौधों को लोग घर में रख रहे हैं, जंगलों में काट रहे हैं, और ये जो जंगल काटे जा रहे हैं वो हमारे लिए लाभदायक है सभी तरीके से, फिर भी लोग फैशन में रख रहे हैं, और वही अधिकतर बड़े लोग रख रहे हैं जो जंगलों को काटने में अपना योगदान भी दे रहे हैं, सुंदरता के मारे घर पे रह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर वर्कों से भी कर देना, तो जैसे कोई घर खाली पड़ जाता है तो देखते नहीं है कि जो घरों में पौधे निकल करके क्रेक में से निकल करके बढ़ने लगते हैं, आगे जंगल टाइप का बना दे, जंगल नहीं बना देते मत, कुछ तो झाड़ी तो बना ही देते हैं। द लिप्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, स्ट्रेन मीन्स होता है प्रेशर, जो पत्तियां हैं वो ग्लास की तरफ दबाव डालती हैं। स्मॉल ट्विक्स, जो छोटी टहनियां, स्टिफ विथ एक्सर्शन मीन्स होता है एफोर्ट, प्रयास से वो क्या हो जाती है, ऐड जाती है। मतलब जो छोटी टहनियां, देखो पेड़ का सभी अंग कार्य कर रहा है ना, पत्तियां जो है बेचारी ग्लास की तरफ दबाव डाल रही कि निकला जाए, और जो ये टहनियां हैं, छोटी टहनियां, वो प्रयास के मारे ऐड जा रही है। लॉन्ग क्रम्प्ड बाउ, जो लंबे समय से ऐड गई शाखाएं हैं। सफलिंग मतलब चल रही है ना, रेंग करके चल रही है। अंडर द रूफ, छतों के अंदर से देखे होंगे पौधे कई होते हैं कि जो छत के नीचे नीचे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं ना, कैसे ये सब बढ़ रही हैं, लाइक उस तरह से बढ़े। न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, अभी जैसे कोई नया डिस्चार्ज पेशेंट हो ना, कोई नया डिस्चार्ज क्या हो, पेशेंट अभी डिस्चार्ज होता है तो कैसे रहता है, हाफ डेज, आधा होश में रहता है, फिर भी वो क्या आ रहा है, मूविंग टू द डोर, क्लिनिक डोर, फिर भी वो क्या करता है, क्लिनिक के डोर पर बढ़ता रहता है ताकि मैं यहां से जल्दी मुक्त हो जाऊं। ठीक है, इसी तरह ये रूट कार्य कर रहे हैं अपने आप को घरों की कैद से बाहर निकालने को, और इनका जो नेचुरल इनहिबिटेंट है, प्रकृति है, उसमें रहने के लिए। जैसे टाइगर इन द जू पिछले पढ़े ना, जैसे टाइगर चाह रहा है कि वो नेचुरल इनहिबिटेंट में रहे, अपने निवास में रहे ना,
चलिए देखिए अब इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, सारी रातें औरतें काम करती हैं अपने आप को घरों के सीमाओं से अलग करने के लिए। ठीक है, बच्चियां भी मन लगा के पढ़ाई करती हैं और टॉपर बन रही हैं, और औरतें भी धीरे धीरे बच्चियों को देख करके, समाज को देख देख करके वो भी कुछ न कुछ आगे बढ़ी ना। जो औरतें अपने आप को घर के अंदर पाया करती थी वो भी समाज में हिस्सेदारी ले रही हैं, हर बात में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेंजा। कह रहा आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हूँ। आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हूँ। डोर्स ओपन टू द बरांडा, जो मेरे दरवाजे हैं वो बरांडा की तरफ खुले हुए हैं। जब जो मेरे रूम का है दरवाजे किधर खुले हुए हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर, मैं लंबे लेटर लिखी। इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर, जिसमें मैं शायद ही मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट, मैं फ्रॉम द हाउस, मैं शायद ही पेड़ों के जंगलों में जाने का जिक्र करती हूँ ना। कह रहे हैं कि मैं तो बैठ करके अंदर बैठ करके लेटर लिख रही हूँ और जिसमें शायद मैं पेड़ों के जंगल में जाने का, घर से जंगल में जाने का मेंशन करती हूँ। द नाइट इज फ्रेश, नाइट कैसी है, ताजी है। द होल मून शाइन्स, पूरा चंद्रमा चमक रहा है। इन ए स्काई स्टिल ओपन, आसमान अभी भी खुला है और उसमें चंद्रमा पूरी चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स, पत्तियों की जो स्मेल है, जो पत्तियों के क्या है स्मेल है, महक है। एंड लीचे, पत्तियों और काइयों के जो महक है। स्टिल रीचेज लाइक ए वॉइस इनटू द रूम, अभी भी मेरे रूम में एक आवाज की तरफ पहुंच रही है। करीं जो पत्तियां और काइयां आगे आगे बढ़ रही हैं उनकी जो सुगंध है वो मेरे रूम में एक आवाज की तरह पहुंच रही है। ठीक है, चलिए सिंबॉलिक मीनिंग कर रहे हैं। कह रहा आई सिट, आई का मतलब है यहाँ पे कहा जाए कि जो एजुकेटेड पर्सन है वो लोग अंदर बैठे हुए हैं। हाँ? मगर वो लोग औरतों के बाहर जाने का, औरतों का समाज में योगदान का वो तो देख तो रहे हैं, समझ भी रहे हैं, उनकी फुसफुसाहट उनकी देख रहे हैं, मगर वो उतना लिख नहीं रहे हैं, उसके बारे में उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं जितनी करनी चाहिए ना। अगर करते तो ज्यादा होता। कह रही है कि मैं तो बैठी हूं सब कुछ सुन नहीं, फिर भी मैं नहीं आई लिखा है आई स्कार्सली मेंशन, मैं हार्डली मेंशन करती हूँ, मतलब नहीं मेंशन करती हूँ। ये कह रही कि समाज में वो लोग हैं जो औरतों के कार्यों को तो देख रहे हैं, उनके संघर्ष को देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि वो समाज में बढ़ रही है, फिर भी वो मेंशन नहीं कर रहे ना। ठीक है, क्यों नहीं मेंशन कर सकते हैं, या तो उन पे कोई दबाव होगा, सोसाइटी का है, किसी का दबाव होगा ना। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा। कौन सा? कह रहा माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर, करे मेरा जो हेड है वो फुसफुसाहटों से भरा हुआ। फुसफुसाहटों से मतलब जैसे पेड़ पौधे जा रहे हैं तो जब निकल रहे हैं तो उनसे, जब आप घरों से निकल रहे हैं तो दरारे में से निकल रहे हैं तो उसमें आवाज आ रही है। कह रहा है विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, पेड़ चले जाएंगे, सब शांत हो जाएंगे। लीचन सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, उनके जाने से शीशे टूट रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, जो पेड़ हैं वो स्टम्बल कर रहे हैं। स्टम्बल माने होता है लड़खड़ा कर चल रहे हैं। इनटू द नाइट, रात में पेड़ क्या हो रहा है, देखो कितनी सुंदर इमेजिनेशन पोएटिस ने किया है कि रात का समय है तो रात में तो आदमी आगे बढ़ेगा तो लड़खड़ाएगा, गिरेगा ही ना। कह रहा है कि जो पेड़ हैं वो लड़खड़ा करके रात में आगे बढ़ रहे हैं, वो रात दिन नहीं पेड़ देख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। विंड रश टू मीट देम, जो प्राकृतिक चीजें, विंड ना, फॉरेस्ट, विंड, ये सब प्राकृतिक चीजें हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। ये इनको दौड़ती है, रस मीन्स होता है दौड़ना, वो तेजी से दौड़ना, वो इनसे मिलने के लिए, पेड़ों से मिलने के लिए दौड़ती हैं ना। जैसे अपनत्व का भाव हो, जो अपना मिलता है तो आदमी दौड़ता नहीं मिलने के लिए। द मून इज ब्रोकन, शीशा टूटा हुआ है। लाइक ए मिरर, एक रुक जाइए, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, घर पे कोई आ गया था इस वजह से चले गए थे। चलिए देखते हैं। कह रहा मून इज ब्रोकन, मून टूटा हुआ है। लाइक ए मिरर, मिरर की तरह टूटा हुआ है। इट्स पीसेस फ्लेश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टालेस्ट
ओक। कह रहा है कि मून क्या है, टूट गया है और इसकी जो एक मिरर की तरह टूटा हुआ है और इसकी जो पीसेज हैं वैसे चमक रहे हैं जैसे जो सबसे बड़ा ओक है ना, ओक के ओक पे ऐसे चमक रहे हैं, ऐसे चांदनी, ऐसे प्रकाश पड़ रहा है जैसे कि वो क्या हो रहा है, मुकुट की भांति लग रहा है। ठीक है, चलिए फिर से इसका सिंबॉलिक मीनिंग देख रहे हैं। कह रहा कि मेरे सर के अंदर जो फुसफुसाहट है वो कल शांत हो जाएंगी। जो औरतें जा रही हैं जिनकी वजह से मुझे फुसफुसाहट सी आ रही है ना, वो क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। लोग कह रहेंगे ना कि अरे वो लड़की उनके घर के बाहर निकली, ये काम करी, वो काम करी, यहाँ घूम रही, वहां घूम रही है ना, ये काम वो क्या हो जाएगा, कल तक ये जो फुसफुसाहट समाज में है वो क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। और ग्लास इज ब्रेकिंग ना, ग्लास टूट रहे हैं और कह रहा है कि समाज उनकी उनकी क्या कहते हैं कि जो प्रकृति है उनका उनका स्वागत करने के लिए, जो शिक्षित लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं ना, उनका स्वागत करने के लिए तैयार है, क्योंकि महिलाओं के बिना समाज की पूर्ति नहीं हो सकती है ना, अच्छा सभ्य समाज नहीं बन सकता जब तक महिलाओं की भागीदारी न हो। ठीक है, कह रहा है कि ये जो पद हैं, जैसे कोई भी पद है, जो नौकरियां हैं उनको ऐसे ऐसे मिल रही हैं जैसे उनको क्राउन की तरह हो रही है ना, जैसे उन पे मुकुट सजाए जा रहे हैं, जैसे नौकरी मिलती है या कुछ भी मिलता है, सम्मान मिलता है ना, तो इन बच्चियों या इन महिलाओं को सम्मान दे रहा है। ठीक है, चलिए समझ गए। अब इसका लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं। कह रहा लिटरेरी डिवाइस, देखिए पर्सानिफिकेशन मतलब है कि जहां किसी निर्जीव वस्तु में जान डाल दी जाए ना, उसे कहते हैं पर्सानिफिकेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए द ट्रीज, ये द ट्रीज इनसाइड, कह रहा है ट्रीज अंदर जो है वो जंगलों की तरफ भाग रहे हैं ना, पर्सन की तरह रिएक्ट करता है, वैसे पेड़ तो भागेगा नहीं ना, जाएगा नहीं। चलिए सिमली देख लेते हैं। जहां पे लाइक एज की तरह कंपैरिजन होता है वहां सिमली करते हैं। जहां दो अनलाइक चीजों पर कंपैरिजन होगा ना, तो वहां पे क्या कर देंगे, सिमली। द स्मेल ऑफ लिप्स एंड लीचन स्टिल लीचन लाइक, यहाँ पे लाइक आया तो क्या हो गया, सिमली। जहां लाइक नहीं रहता है ना, दो चीजों को एक साथ तुलना किया जाता है, वहां पे मेटाफर होता है ना। ठीक है, माई हेड इज फुल ऑफ इट, यहाँ पे मेटाफर। इमेजरी, द होल मून साइंस स्काई स्टिल ओपन, कह रहा इमेजरी का मैं विविड डिस्क्रिप्शन देता, एकदम इमेज क्रिएट कर देता, तो इमेजरी होता है। सिंबॉलिक, सिंबल देख लीजिए क्या क्या है सिंबल। ट्री सिंबल है फ्रीडम का ना, सॉरी ट्री सिंबल किसका है, फ्रीडम का, और ना, और फॉरेस्ट किसका सिंबल है, फॉरेस्ट है कि राइटफुल होम ना, जो हमने अभी सिंबल बताया था, ट्री औरतों का भी हो गया ना, ट्री किसका हो गया, औरतों का भी है। और जो राइटफुल अधिकार है, सोसाइटी है हमारा राइटफुल अधिकार ना, तो फॉरेस्ट किसका है, राइटफुल होम का। और जो होम है वो कन्फाइनमेंट का है ना, रिस्ट्रिक्शन का है, पाबंदियों का है। ठीक है, इंजरमेंट, इंजरमेंट का मतलब होता है कि एक लाइन से जब दूसरी लाइन पर जाता है ना, तो एक लाइन से दूसरी लाइन पर अगर विदाउट कामा के चला जाएगा ना, वेयर नो बर्ड कुड सीट ना, यहाँ पे सीट के बाद कामा या फुल स्टॉप नहीं दिया हुआ तो यहाँ इंजरमेंट होगा। इलिट्रेशन, इलिट्रेशन मतलब किसी साउंड का रिपीटेशन होता है, उसे इलिट्रेशन कहते हैं। जैसे लॉन्ग लॉन्ग, यल यल रिपीट हो रहा है तो इलिट्रेशन हो गया। रिपीटेशन, दो या दो से अधिक वर्डों का रिपीट होता है तो रिपीटेशन होता है। द फॉरेस्ट दैट वाज ना इम्प्टी, ये बार बार रिपीट हो रहा है, दो बार लगभग आ गया है इस पोएम में, इसलिए रिपीटेशन हो गया। आई होप आपको लिटरेरी डिवाइस समझ में आ गई होगी। चलिए अब देख लेते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया कह रहा है द पोएम